क्लास 9 का देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए कह रहा है आपको आकृति 6.13 में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है। ध्यान दीजिएगा, रेखा आपका ये है ए बी और ये है आपका सी डी, बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है। तो ऊपर दिया हुआ है, आइए करती है। यदि ए ओ सी ये कोण के बारे में आपसे कह रहा है, ये कोण, और बी ओ ई और ये कोण के बारे में आपसे कह रहा है, ठीक ना सर। दोनों मिला करके, ये दोनों मिला करके 70 डिग्री दिया हुआ है, 70 डिग्री दिया हुआ है। तब आपको बी ओ डी 40 डिग्री ये भी दिया हुआ है, बी ओ डी ये भी आपका 40 डिग्री दिया हुआ है। इसको लिख देते हैं 40 डिग्री दिया हुआ है, तुमने लिख दिया। तो बी ओ ई ये वाला कोण और सी और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई, यानी कि इसके प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करना है। ये वाला और कोण आपको ये वाला बी ओ ई ज्ञात करना है। आइए अब इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो जो जो चीज आपको दिया हुआ है पहले उसको आप लिख लीजिए। तो दिया क्या रखा है, हम लिखेंगे हल। अब हल में क्या क्या दे रखा है, दिया है, क्या दिया है कि ए बी एक रेखा है। जो दिया है हम उसी को तो लिख रहे हैं, एक रेखा है। ऐसे क्वेश्चंस ना बिल्कुल आसान होते हैं, बिल्कुल आसान होते हैं। देखिए ये भी एक रेखा है, हमने लिख दिया। यदि ये भी एक रेखा है तो आप बताइएगा कि ए ओ सी एक कोण, ए ओ सी जोड़ दूसरा कोण सी ओ ई, कोण सी ओ ई जोड़ कोण ई ओ बी। अच्छा है, बी ओ ई लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, बी ओ ई, कोण बी ओ ई। ये तीनों कोणों का योग कितना होगा। यदि ए बी एक रेखा है तो एक साइड जो कोण बनेगा कितने डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। तो तीनों का योग हमने लिख दिया 180 डिग्री। अब ध्यान से समझिएगा, आपको दे रखा है ए ओ सी और बी ओ ई कोण और ई कोण दोनों को जोड़ने के बाद कितना डिग्री, 70 डिग्री। तो हमने लिख दिया कि कोण सॉरी इसका और इसका दोनों का योग दे रखा है हमको 70 डिग्री, हमने लिख दिया 70 डिग्री जोड़ कोण सी ओ ई बराबर 180 डिग्री होना चाहिए, तो लिख दिया। आइए 70 इधर क्या चिन्ह है, प्लस में, उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो कोण सी ओ ई बराबर 180 माइनस का 70 बराबर 110 डिग्री। क्या दिक्कत, आपका एक कोण निकल गया सी ओ ई बराबर 110 डिग्री। आई होप यू कि इसमें आप समझ गए होंगे। आइए दूसरा बात, दूसरा अब हम चलते हैं सी डी से। किससे चलते हैं, सी डी से। आप इसको एक बार अंडरलाइन कर लीजिए कि कोण सी ओ ई बराबर 110 डिग्री। इसको आप एक बार बॉक्स में लिख लीजिए, क्योंकि इसका आगे काम होगा। आइए अब ध्यान से समझिएगा, इसका कोण निकल गया मेरा 110 डिग्री। नहीं जी, ई कोण 110 और ई कोण 40 डिग्री, और ई एगो रेखा है तो ई कितना डिग्री, नहीं 110 40 150, बच कितना गया 30 डिग्री। 180 होना चाहिए, 150 है, ई हो गया 130 डिग्री। आइए लिखते हैं, रेखा सीडी से। अब रेखा सीडी से क्या क्या होगा कि कोण सी ओ ई जोड़ कोण ई बी ओ ई, इसको लिखिए, और बी ओ डी सबको जोड़ के 180 डिग्री होना चाहिए। तो कोण सी ओ ई जोड़ कोण
BOE जोड़ कोण BOE जोड़ कोण BOD, B कोण BOD दिया है, BOD सबको जोड़ के 180 डिग्री होना चाहिए। अब जो जो चीज दिया है उसको लिख दीजिए। देखिए BOD आपको 40 डिग्री दिया है, इसमें लिख दिए कि सर 40 डिग्री। और आपको COE आपने निकाल लिया 110 डिग्री, तो ये लिख दिए 110 डिग्री, तो बच गया कोण BOE बराबर 180। अच्छा इधर ध्यान से समझिएगा, 110 इधर प्लस में और 40 20 के साथ प्लस में, तो टोटल कितना हो गया 150 डिग्री। 150 डिग्री इधर प्लस में, इधर आके 150 माइनस में, 180 में से 50 घटाइए तो कितना बच जाएगा 30 बच जाएगा। तो कोण BOE निकल गया 30 डिग्री। हम डायरेक्ट इसको लिख रहे हैं कि कोण BOE बराबर 180 माइनस का 150 का है सर, क्योंकि 150 इधर प्लस में उधर जाके माइनस में, ये डायरेक्ट हमने कर दिया। BOE बराबर मेरा निकल गया 30 डिग्री। आई होप यू कि आप समझ गए। BOE ये निकल गया है मेरा 30 डिग्री, इसको हमने लिख लिया। चलिए अब आपसे कह क्या रहा है, अगर E 40 डिग्री, E कोण और E कोण मिलाकर के कितना था 70 डिग्री। अब E कोण निकल गया 40 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री, तो E कोण कितना डिग्री 40 डिग्री, ये भी हो गया आपका 40 डिग्री। क्या दिक्कत, सब पर डिग्री का निशान लगा दीजिए। इसके बाद अगला बात क्या करता है, हाँ क्या कर रहा आपसे निकालने, क्या कह रहा था BOE, तो BOE आपने निकाल लिया कितना डिग्री 30 डिग्री, तो BOE ये आपका एक आंसर हो गया कितना डिग्री 30 डिग्री। आइए दूसरा COE, तो COE इसका प्रतिवर्ती कोण, तो प्रतिवर्ती कोण बराबर होता है प्रतिवर्ती कोण वैसा कोण जो 360 से छोटा, 360 डिग्री से छोटा और 180 डिग्री से बड़ा हो, उसे क्या कहते हैं प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। ये देखिए तब हम लिखेंगे प्रतिवर्ती कोण बराबर 360 डिग्री माइनस कोण COE, कोण COE। तो देखिए 360 डिग्री ये तो मेरा हो गया, अब माइनस इसका वैल्यू निकलल है 110, इसको घटा दीजिए, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2, ये हो गया 250 डिग्री। किसके प्रतिवर्ती कोण COE का प्रतिवर्ती कोण 250। ये आंसर ये निकला, ये आंसर ये निकला। आई होप यू कि आप समझ गए होंगे। आइए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नंबर 2 देखते हैं क्या कहता है। सवाल नंबर 2 में ध्यान दीजिएगा, कह रहा है आकृति 6.14, तो यही है आकृति आपका 6.14। आकृति 6.14 में रेखाएं XY, तो ये रेखा और MN, तो ये रेखा, ये दोनों बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करती है। यहाँ जो बिंदु प्रतिच्छेदित करती है इसी का नाम O रखा है, पर प्रतिच्छेदित करती है। यदि कोण POY इस कोण के बारे में कह रहा है कि आपका 90 डिग्री 90 डिग्री और A अनुपात B, A और B जो है 2:3 में है, तो किसको ज्ञात करना है C को ज्ञात करना है। तो आप बताइएगा यदि ये रेखा है तो फिर वही बात है कि एक साइड कितने डिग्री का कोण बनेगा 180 डिग्री का कोण बनेगा। 180 में तो ये आधा ले ही लिया 90 डिग्री, तो बचा आपका आधा ही ना 90 डिग्री ही बचा। अब 90 डिग्री में A है और B है, इसका अनुपात दिया हुआ है 2:3, 2:3 और 2:3 दोनों मिल करके होगा कितना 90 डिग्री के बराबर होगा। आइए जो जो दिया है उसको लिख लीजिए कि दिया है क्या दिया है भैया कि XY तथा MN एक रेखा है, एक
रेखा है। इतना बात हो गया, बात क्लियर। तो एक्स वाई पर जितना भी कोण बनेगा सबका वैल्यू ई पर तीनों कोण को अगर जोड़े तो 180 डिग्री पूरेगा। और एक कोण दिया ही है तो काहे के लिए हम जोड़ेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे कि कोण पी ओ वाई इक्वल टू 90 डिग्री। इतना बात समझिएगा, ई कोण का 90 डिग्री हो गया। अब बच गया ई कोण और ई कोण, कोण ए जोड़ कोण बी, कोण ए और कोण बी जोड़ के कितना होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे तब अब क्या हो गया कि कोण ए जोड़ कोण बी बराबर 90 डिग्री की, इधर भी दोनों बराबर होगा। क्यों? क्योंकि एक साइड 180 का बनेगा, ये आधा ले लिया तो आधा 90 डिग्री का। अब इसका अनुपात जो है दिया हुआ है 2:3, तो माना अनुपातिक राशि बराबर है x। माना कि अनुपातिक राशि बराबर x, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3x। तो 2x जोड़ 3x बराबर 90 डिग्री। अब समझिएगा, तो 3 आइए, कुछ तकनीकी प्रॉब्लम के कारण वीडियो रुक गई थी। आइए ये सवाल देखते हैं, समझते हैं कैसे हुआ। तो ए और बी का जो वैल्यू हुआ भैया, ये आपका 90 डिग्री हुआ। कैसे, आपको बताए ना, ये जब 90 डिग्री ले लिया तो इधर बच गया 90 डिग्री। अब आपका अनुपात में दिया हुआ था, तो इसको अनुपात में मैंने तोड़ दिया, 2x और 3x करके इसको हमने अनुपात से तोड़ दिया, तो ये हो गया 2x और 3x। 2x सॉरी ए और बी धन मिलकर कितना होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। इसको हमने लिख दिया कि 2x प्लस 3x बराबर 90 डिग्री, तो दोनों को जोड़ के 5x हुआ। इसको काटने के बाद x का जो वैल्यू आ गया 18 डिग्री आ गया, 80 डिग्री आ गया। इसके बाद a बराबर आपका कह रहा है कि 2x, तो x का मान आपने निकाला 18 डिग्री। तब देखिए 2 मल्टीपल 18 बराबर 36, a का वैल्यू जो निकल गया 36 डिग्री। आइए b का वैल्यू आपका कह रहा है 3x, तो 3 अब x का जो मान निकला है 18 डिग्री निकला है, तो 18 54 ये हो गया। अब b और c, mn रेखा से b और c ये दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। देखिए एक यदि हमने रेखा इसे खींचा है, और तो एक साइड जो कोण बनेगा कितना का डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री। तो b और c जोड़ करके 180 के बराबर होना चाहिए। अब b का जो वैल्यू दिया रखा है आपका 54 दे रखा है, तो c का निकलना है 180 माइनस 54 डिग्री हो गया, आंसर आ गया 126। ये हो गया आपका आंसर। आई होप यू कि आप समझ गए होंगे। आइए आगे तकनीकी प्रॉब्लम नहीं है। आइए देखते हैं सवाल नंबर 3 क्या कहता है। सवाल नंबर 3 में कह रहा है कि आकृति 6.15, तो 6.15 में यही हमारा फिगर बना हुआ है, ठीक ना। तब कह रहा है कि पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू, पी क्यू आर, ये कोण जो है, ये वाला कोण पी क्यू आर, ये कोण पी आर क्यू के बराबर है, पी आर क्यू इसके बराबर है। मतलब ये हुआ कि अगर ये x डिग्री है तो ये भी x डिग्री है। अब इसके तो बराबर नहीं कर रहा है, बराबर होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। चाहे होगा, पता नहीं है कि कितना कितना होगा, नहीं जी। हमने मान लिया कि y डिग्री का होगा, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ये x डिग्री का है, ये भी x डिग्री का है, दिया हुआ है, तो ये क्या है, y डिग्री का। अब समझिएगा जरा सा, तब आपको सिद्ध करने के लिए कहता है, सिद्ध कीजिए कि पी क्यू एस बराबर पी आर टी, पी क्यू एस बराबर पी आर टी। ये दोनों जो है, ये कोण और ये कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये आपको सिद्ध करने के लिए कहता है। तो ध्यान से समझिएगा कि यदि एक कोई ये त्रिभुज बना हुआ है, इसकी अगर एक भुजा को हम बाहर निकाल दे, बाहर बढ़ा दे, तो ये जितना बड़ा कोण बनेगा इसके बराबर ये कोण और ये कोण होगा। समझ में आया कि नहीं है। अगर मान लीजिए ये 10 डिग्री है और ये 50 डिग्री का है, तो इसका जो कोण बनेगा ये दोनों के योग के बराबर कोण बनेगा, 60 डिग्री का बनेगा। आइए तब हम लिखते हैं, जो दिया हुआ है उसको लिख देते हैं कि दिया है। अब क्या दे रखा है, दिया है
कोण पी क्यू आर बराबर, तो दिया है पी आर क्यू, यही बात है, ध्यान से समझिएगा। ये कोण और ये कोण बराबर है, तब हम इसको क्या लिखेंगे, सिद्ध करने के लिए कहता है कि ये और ये क्या होगा, बराबर होगा। तब P, ये तो दिया हुआ था, अब सिद्ध करना है कि पी क्यू एस, तो पी क्यू एस बराबर पी क्यू एस, ये कोण किसके किसके बराबर होगा, तो दोनों अंतः कोण के योग के बराबर होगा। ये x और ये y, तो हम लिखेंगे कि x प्लस y के बराबर होगा ही। चलिए अब दूसरा बात है कि पी आर टी, हम लिखेंगे कोण पी आर टी, तो पी आर टी किसके बराबर होगा, तो पी आर टी इसके बराबर होगा, ये भी है x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई के बराबर होगा। ये हो गया आपका समीकरण फर्स्ट और ये हो गया आपका समीकरण सेकंड। अब ध्यान से समझिएगा, जब ये दोनों बराबर हैं, x प्लस वाई है, ये भी x प्लस वाई है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा ना? जरा सोचिएगा, अगर x प्लस वाई का मान 30 डिग्री है मान लीजिए, और फिर ये भी x प्लस वाई है, तो 30 डिग्री के बराबर हो गया। जब ये दोनों तीसे तीसे है, तो ये दोनों भी बराबर होगा क्या? हम लिख देंगे कि कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी, इसको हाईलाइटेड कर दीजिए, बॉक्स में बंद कर दीजिए और लिख दीजिए पी आर ओ भी ई डी। आई होप यू कि आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से बिल्कुल आसान सा ये सवाल था। अगला 6.16 में x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड है, x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड है, तो सिद्ध करना है कि ए ओ बी एक रेखा है। ए, ये जो प्रतिच्छेदित बिंदु है, ये इसको ओ से डिनोट किया गया है, ओ ए ओ बी एक क्या है, रेखा है। आइए हम इसको कब सिद्ध कर सकते हैं, इसको तो हम तब सिद्ध कर सकते हैं कि एक रेखा है जब ई साइड और ईस्ट साइड दोनों 180 का नीचे बना ले और 180 का ऊपर बना ले, तब क्या है, एक रेखा है, अन्यथा नहीं होगा। आइए देखते हैं कि ये चारों कोण को जब जोड़ देंगे तो कितना डिग्री होना चाहिए, 360 के बराबर। तो ध्यान दीजिएगा कि x प्लस वाई, अच्छा दिया क्या क्या है उसको पहले आप लिखिए, दिया है क्या क्या दिया है, दे रखा है कि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड, ये बातें आपको दे रखी। तो हम लिख रहे हैं कि x प्लस वाई प्लस w प्लस जेड बराबर 360 डिग्री। एक गोल है पूरा, नहीं सबको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, गोल हो जाएगा, और इसका योग कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। अब जब 360 डिग्री हो जाएगा तब x प्लस वाई, अब ध्यान दीजिए x प्लस वाई को ही तो w प्लस जेड लिख रहे हैं, तो w प्लस जेड किसके बराबर होगा, x प्लस वाई के बराबर है। अगर हम इसके बराबर इसको लिख देते क्या तकलीफ है, x प्लस वाई लिख देते तो क्या तकलीफ है, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, 360 डिग्री। तब एगो x क्या गो x, दो गो x, एक गो y दो गो, एक y क्या गो y, दो गो y, ये हो गया 2x और 2y बराबर 360 डिग्री। अब इसमें से दोनों में कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन आएगा, एड 2 कॉमन आ जाएगा, तो बच जाएगा x प्लस वाई बराबर 360 डिग्री। अब इधर गुना में है, उधर जाके भाग में हो जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर 360 बटा 2, इसको काटिएगा तो 18 दूनी 36, 180। x प्लस वाई का जो वैल्यू निकला कितना निकला भैया, 180 डिग्री। अब इधर 180 डिग्री तो इधर भी 180 डिग्री, तो अतः हम कह सकते हैं कि जब दोनों साइड, इस साइड भी 180 का बना रहा है और इस साइड भी 180 का बना रहा है, तो ये वो क्या होगा, रेखा है। यानी कि इस ये जब खींचा गया है, इस साइड भी 180 दोनों मिल करके बना है और इस साइड भी 180 दोनों मिल करके बना है, तो ये क्या होगा, ये वो रेखा होगा। आई होप यू कि आप समझ गए होंगे। तो हम लिख देंगे
कि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड, 180 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अतः AOB एक रेखा है। क्या है? रेखा है। क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं 4 नंबर। आई होप यू कि आप अच्छी तरह समझ